Hello friends, as we all know that farmers protest is going on from last 10 days, and with that we have a lot of questions also, like सिर्फ सरदार ही की प्रोटेस्ट कर रहे हैं, किसी और को कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही है। और जो लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं वो फार्मर्स भी हैं या नहीं हैं, किसान हैं या कोई और है, और कोई और है तो क्या वो खालिस्तानी है। इस पे क्वेश्चन मार्क नहीं है खालिस्तानी पे, दे आर लाइक जस्ट क्लेमिंग इट कि दे आर खालिस्तानी। और अगर हम स्टेट की बात करें तो सिर्फ पंजाब स्टेट में ही क्यों इतनी प्रॉब्लम हो रही है, सिर्फ उसी वही स्टेट क्यों इतना ज़्यादा मूवमेंट कर रहा है, वो इतने दंगे कर रहा है। और जब हम ये सारी बातें करके थक जाते हैं तो हम अपना चीज़ों को पॉलिटिकली एंगल से जोड़ना स्टार्ट कर देते हैं, जो कि बहुत ही फेवरेट टॉपिक है हमारी कंट्री में लोगों का, कि अगर कुछ ना नज़र आए तो लेट्स ऐड अ पॉलिटिकल एंगल, वी विल हैव सम मसाला मिर्च एंड ऑल। तो हम बोलना स्टार्ट कर देते हैं कि ये जो प्रोटेस्ट है पॉलिटिकली मोटिवेटेड पीपल का है, कि लोगों को भड़काया जा रहा है यहाँ पे, जो भी वो लोग कर रहे हैं। और ये जो पूरा आंदोलन है ये सारा रूलिंग हमारी जो ऑपोजिशन पार्टी होती है वो करवा रही है इस आंदोलन को। लोगों को भड़काया जा रहा है, उनके मन में डर बिठाया जा रहा है, उनको गलत इन्फॉर्मेशन दी जा रही है। तो इस तरीके से हम लोग पॉलिटिकल एंगल्स जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं कि किसानों को सही इन्फॉर्मेशन नहीं दी जा रही है, एज इफ़ लाइक कि दे आर किड्स, उनको कुछ पता ही नहीं है, ना समझ लोग हैं वो लोग। अचानक से बस खेती कर रहे थे, खेतों में से उठे और आंदोलन शुरू कर दिया। किसी ने आके उनको कहा कि आपके साथ जो हो रहा है वो गलत हो रहा है, चलो चल के प्रोटेस्ट करो, और वो लोग आके दिल्ली में बैठ गए। जिस हिसाब से हमारी गवर्नमेंट इसको कहने की या हमारी नेशनल मीडिया इसको बोलने की कोशिश कर रही है कि पॉलिटिकली मोटिवेटेड पीपल हैं, और क्या कहते हैं कि जो पूरा प्रोटेस्ट किया जा रहा है वो ऑपोजिट पार्टी उसको करवा रही है, जो हमारी ऑपोजिशन में बैठी हुई है, कि उन लोगों ने लोगों को बहलाया है, फुसलाया है और लेकर आ गए हैं धरने पे बिठाने के लिए। वो भी इतनी ठंड में, दिसंबर के महीने में, जहाँ मतलब हम लोग अपने घरों में आराम से बैठे हैं और वो सड़कों पे परेशान होने के लिए बैठे हुए हैं। After listening all those myths and rumors, I'm just trying with very small efforts कि मैं वो सारे myths को burst कर सकूं, और जितना हो सकूं उतना facts के साथ इस वीडियो को बनाने की कोशिश की है। जो इन्फॉर्मेशंस मैंने गैदर की है वो हमारी कुछ प्रिंट मीडियाज़ हैं, लाइक इंडियन एक्सप्रेस और टुडे, इंडिया टुडे। These are the sites that I have referred to collect the facts, and also the Wikipedia, though we have a very old information on the Wikipedia, but I try to manage it. Let's try to see like why Punjab has put the initiative to bring this protest to this level, and why he only came forward. So it's not only me, it's from the Indian Express article, and they mentioned it very clearly. You can also find it out on the internet, it's easily available there. That Punjab stayed the undisputed leader in the wheat procurement for the national pool till 2019. Madhya Pradesh this year surpassed Punjab to become the number one contributor of wheat. So according to this, 2019 तक पंजाब जो था वीट का सबसे बड़ा प्रोड्यूसर है इंडिया के अंदर। हालांकि 2020 के अंदर मध्य प्रदेश ने सबसे ज़्यादा वीट प्रोड्यूस किया है सिर्फ एक साल के लिए। We cannot ignore that last 60 to 70 years. In addition to this, however, is still a way ahead from MP as far as per hectare productivity of wheat is concerned, which is around 52% more per hectare than MP. इट मीन्स कि चाहे अभी हमारा एमपी सबसे ज़्यादा प्रोड्यूसर है वीट का 2020 के अंदर सिर्फ एक साल के लिए, इसके बावजूद पंजाब जो है, अगर हम पर हेक्टेयर के हिसाब से अपनी प्रोडक्शन को देखते हैं तो पंजाब में अभी भी 52% सब ज़्यादा प्रोडक्शन होती है पर हेक्टेयर में इन कंपैरिजन टू मध्य प्रदेश। एंड लेट्स अंडरस्टैंड दिस थिंग कि what is the area under the wheat cultivation in Punjab and MP, because these are the reasons of the falling down for only 1 year, कि सिर्फ एक साल में ऐसा क्या हुआ कि MP is the at the number one position and Punjab is at the second position.
दो आवर मोटिव इज़ नॉट लाइक कि भाई दोनों में हमने कंपैरिजन करना है. आवर मोटिव इज़ टू अंडरस्टैंड वाई पंजाब हैज़ कमिंग फॉरवर्ड. जिसने मार्च सबसे पहले किया है, या सिर्फ सिख ही हमें क्यों इस मार्च के अंदर सबसे ज़्यादा नज़र आ रहे हैं, इस प्रोटेस्ट के अंदर सबसे ज़्यादा नज़र आ रहे हैं. तो सेकेंड रीज़न इज़ कि पंजाब area under wheat cultivation has remained close to 35 lakh hectares every year since over the last decade. While the area under wheat was 34.9 lakh hectare last year in Punjab, it was 35.05 lakh hectare this year. तो अगर हम देखें तो पिछले साल से इस साल जो हमारा लैंड था वो थोड़ा कम हो गया है. इस वजह से हमारी कल्टीवेशन जो थी थोड़ी कम हुई है. Meanwhile, MP's area under wheat has successively grown each year, doubling from 41 lakh hectare in 2007-2008 to around 77.22 lakh hectare in 2018 and 19. According to the Office of the Director of Department of Agriculture of Madhya Pradesh, there was a huge jump in wheat area in MP in 2019 to 20, which we can easily see in the numbers. So these are the reasons I must say that the production all of a sudden has increased in MP and Madhya Pradesh. And also, like, it's a very minimal thing, not a minimal thing, I'm sorry to say that it's a very minimal thing, it's not a minimal thing. There is one more addition to this, that according to the Agriculture Department of Punjab, the average yield per hectare was recorded at 50.08 quintal, which is like 20.27 quintal per acre. Due to untimely rains in Punjab, productivity was low this year compared to the previous year. So that is also another reason कि 2019 से 2020 के अंदर हमारी जो वीट की प्रोडक्शन है जो थोड़ी कम हुई है, which is like due to the untimely rains as well. So लास्ट ईयर जो हमारी प्रोडक्शन थी वो 51.88 क्विंटल्स थी और इस साल हमारी 51 क्विंटल्स हैं. So these were the minor things and we fall into the second position in the wheat production. But yes, we have maintained the first position till 2019 as the largest producer of wheat in India. So we should understand this thing कि क्यों पंजाब के लोग इतने परेशान हैं जो मार्च में आके सबसे पहले बैठे हैं, जिन्होंने सबसे पहले धरना दिया है. क्योंकि हमारे मोस्टली पॉपुलेशन जो है पंजाब के अंदर वो सिर्फ और सिर्फ एग्रीकल्चर से बिलोंग करती है. It's not only the wheat production in the Punjab. Let's see the other agriculture activities in the state. Let's see about the rice production. So though West Bengal is the largest producer in India for the rice, and Punjab falls at the third position. The third largest producing state in the country is Punjab, which produced about 11.82 million tons of rice during 2015 to 2016. And these facts are not by me, these facts are by from the India Today site. You can again search it on Google and you can find the data available there. So let's discuss in more detail. So we said that कि पंजाब जो है हमारा तीसरे नंबर पे आता है सबसे ज़्यादा राइस प्रोड्यूस करने में, और पहले नंबर पे आता है हमारा वेस्ट बंगाल, दूसरे पे उत्तर प्रदेश. अगर हम अब इनकी कंपैरिजन करें कि जो हम जितना टन्स हम प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो वेस्ट बंगाल हमारा प्रोड्यूस करता है 15.75 मिलियन टन्स, वहीं पंजाब प्रोड्यूस करता है 11.82 मिलियन टन्स. सो आई डोंट सी अ मच डिफरेंस बिटवीन वेस्ट बंगाल प्रोडक्शन एंड द पंजाब प्रोडक्शन. एंड अगेन माई मोटिव बिहाइंड टू हाईलाइट ऑल दोज डिफरेंसेज इज how much population is involved in the agriculture activities alone in single state, whether you talk about your wheat production, rice production, or any other our agriculture activity. So these two are the very small examples, I must say. And let's talk about the history of the agriculture, like which state is the more involved into the agriculture activities. So I try to find out more details on the internet, and I got the references from the Wikipedia again. हालांकि Wikipedia पे, as I mentioned before, it's a very old data, but I gotta like connect with that old data also
कि हम ये नहीं कह सकते कि ऑल ऑफ अ सडन पंजाब में कोई जादू हुआ है और उन्होंने अचानक से एग्रीकल्चर के अंदर बहुत इंटरेस्ट आया है और हमने रातों रात जो है प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा बढ़ा दिया है. सो इट्स नॉट लाइक दैट. आवर विकीपीडिया प्रूव्स दैट because there I got a data of Sun 2001 and 2, and there is a very small table mentioned in the Wikipedia, and you can see the comparison between again the Bihar state, Karnataka state and the Punjab state in the same year 2001 to 2002. And you can see the wheat production is again more. Wheat, rice, pulses, oil seeds, sugarcane is again more in the Punjab state comparison to the other states. In wheat, our Bihar is producing only 2020. All weight are in kilogram per hectare, so 20 kilograms per hectare. At the other end, Punjab is producing 38-80 kilograms per hectare. So likewise you can see that data and you will understand the pain of the farmers of the Punjab. उनके सारे रूट्स जो हैं वो कितने ज़्यादा एग्रीकल्चर से कनेक्टेड हैं. आज की न्यू जनरेशन ने भी अपने फोर फादर्स को देखा है खेती करते हुए, तो ऑब्वियसली न्यू जनरेशन के अंदर भी वो चीज़ आती है कि उनके पीढ़ियों से ये किसानी चलती आ रही है. उन्होंने देखा है, उन्होंने अपने पूर्वजों को देखा है खेती करते हुए और दे आर जस्ट टेकिंग अ हेड विद देम. तो जब उनके उनके ऊपर आके बात बैठेगी और वो कैन दे कैन सी दैट, दे कैन फील दैट कि जो हो रहा है वो गलत हो रहा है और जो कानून आए हैं वो उनके उनके फेवर में नहीं हैं. जितने बिल पास हुए हैं दे आर नॉट हेल्पिंग देम, इनफैक्ट दे आर टू डिस्ट्रॉय देम. तो हर कोई आके प्रोटेस्ट करेगा. इट्स नॉट ओनली अबाउट द पंजाब. अगर सेम सिचुएशन किसी और स्टेट के साथ होती, आई कैन बेट ऑन दैट कि वो दूसरी स्टेट भी आके लड़ती. इसमें खालिस्तानी का या फिर क्या कहते हैं सिर्फ पंजाब का, आई कांट सी एनी रेफरेंस ओवर देयर. द फैक्ट्स आर वेरी क्लियर. जिस स्टेट के ऊपर सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट होगा वो शोर मचाएगा. अब जो हम कह रहे हैं कि सिर्फ और सिर्फ पंजाब जुड़ा है, इट्स रॉन्ग. इसीलिए आई रिक्वेस्ट टू द पीपल नॉट ओनली गो विद अवर गोदी मीडिया, सो कॉल्ड गोदी मीडिया, दैट अवर डिजिटल मीडिया. प्लीज़ रीड आउट सम प्रिंट, गो विद द प्रिंट मीडिया. आप थोड़ा दूसरे न्यूज़पेपर्स को रेफ़र कीजिए. हो सके तो थोड़ा सोशल मीडिया भी देखिए. इट्स नॉट लाइक कि सोशल मीडिया पे हर चीज़ फैक्ट होती है, बट एटलीस्ट फार बेटर देन योर गोदी मीडिया. Now we have seen Haryana has come forward to help the Punjab. They are standing by them. They are with them now. They are fighting together. We have heard from the UP also, the farmers are coming up. But these protests are not showing by the media itself, national media itself. अगर अब हम इसी पर बात पे डिस्कस करते हैं, पंजाब में आंदोलन एक दिन में नहीं हुआ था. जिस दिन ये बिल पास हुआ था, सितंबर में आई थिंक ये बिल पास हुआ था, फ्रॉम दैट डे ऑनवर्ड दे स्टार्टेड रेजिंग देयर वॉइस इन पंजाब, बीइंग इन पंजाब ओनली. जब किसी ने कवरेज ही नहीं दी, गवर्नमेंट ने कुछ वैल्यू ही नहीं दी उन लोगों को, देन दे थिंक लाइक दैट कि लेट्स गो टू दिल्ली. तब वो लोग अपने घर से निकलकर दिल्ली पर आए हैं. सितंबर से लेकर दिसंबर तक की जर्नी, इट्स अ वेरी लॉन्ग जर्नी. इट्स नॉट लाइक ओवरनाइट जर्नी और एक रात का प्लान की हुई चीज़ नहीं है. दे वेटेड, दे हैव पेशेंस, दे वेटेड कि गवर्नमेंट कुछ करेगी, बट ऐसा कुछ हुआ नहीं. एंड एट लास्ट आई एम वेरी थैंकफुल टू ऑल द फार्मर्स एंड द प्रोटेस्टर्स ओवर देयर, जिन्होंने अपनी बात को इतने शांत तरीके से रखा है और इस पूरे प्रोटेस्ट को इतने पीसफुली कंडक्ट किया है. और उन्होंने ना ही किसी इमरजेंसी मेडिकल सर्विसेज को रोका है. इनफैक्ट जितना हो सका है खुद आगे बढ़कर लोगों की मदद ही की है. इतना सब देखने के बाद, सुनने के बाद, क्या आपको अभी भी ऐसा लगता है कि वहाँ जितने भी लोग बैठे हैं वो किसी के कहने पर बैठे हैं, किसी से मोटिवेट होकर बैठे हैं, या उनमें से कोई भी खालिस्तानी है जो मतलब खालिस्तान मूवमेंट को चलाने की कोशिश कर रहा है? सो आई लीव दिस डिसीजन टू ऑल यू पीपल हु आर वॉचिंग दिस वीडियो. एक्चुअली इन द सेम वीडियो में मैंने बिल्स को भी एक्सप्लेन किया था, बट लेंथ ज़्यादा होने की वजह से मुझे ये वीडियो 2 पार्ट्स में डिवाइड करनी पड़ी. तो अगले पार्ट में आई हैव एक्सप्लेन द बिल इन अ डिटेल्ड वे, एंड दिस लाइक ड्यू टू विच दिस प्रोटेस्ट हैज़ हैपेंड. आज इतना बड़ा आंदोलन जो हो रहा है, तो हम देखते हैं कि एक्चुअली उस बिल के अंदर क्या लिखा है.